हाफिज साहब, आपने वक्त निकाला, थैंक यू। Arigato. आप उस्ताद हैं, उस्ताद के सामने मैं ऐसे ही Arigato gozaimasu. आई डोंट नो व्हाट दैट मींस। Thank you so very much. चाइनीज? नहीं, जापानीज। बाबा, बट आपने देखें ताजा शुक्रिया। हफ्ते बाद आपने टाइम दिया है मुझे। भारी आदमी है ना, क्या बिजी आदमी है आप, बड़े वकील हो गए हैं आप तो। बहुत बड़े वकील हो गए आप। मुझे जो है ना, चाइनीज मेरे पीछे है, आप पिटिशनें फाइल कर रहे हैं। काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे। देखें, मैंने आपसे पहले कहा था ये मुझे नहीं समझ आती चीजें। अच्छा, सिंधी ये बोले तो शायरी वो भी जो है, नहीं आ रही, उर्दू भी नहीं आ रही, अंग्रेजी समझ आती है। पब्लिक को कैसे समझ में आएगी भाई? देखें, आपकी माशाल्लाह उर्दू बड़ी अच्छी है यार, तो अंग्रेजी भी बड़ी अच्छी है। come on. नहीं, आप एक और भी तो जबान बोलते हैं। कौन सी? जिब्रिश? फारसी। ओके, अब तो फारसी, वो अब Gibberish. You speak Farsi? आई डू। When did you learn it? यार, जो हमने ना बचपन में सिर्फ 2 काम किए हैं, वो ये है कि टीवी देखा है और टीवी देखा है, और उसके साथ साथ कुछ किताबें पढ़ लेते थे। तो मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, अब उसकी शादी हो गई तो वो बीवी को प्यार हो गया है। तो हसन खान ना, वो एक नॉन फॉर प्रॉफिट इदारा है ऑफ द स्कूल, उसका स्टूडियो हेड करता है, और जो उसका ख्वाब था ना, इट केम ट्रू। 19 साल मेरी सामने की बात है, जो होश संभाला, मेरा बचपन का दोस्त है। तो उसने पर्शियन लिटरेचर, अरबिक लिटरेचर और टर्किश लिटरेचर का मुतालिया किया। टर्किश लिटरेचर? यस। और आप कह लीजिए कि उसने तकरीबन 2 किताबें शाया की, 4000 कपलेट्स टर्किश की और 4000 कपलेट्स, बल्कि 6000 फारसी की। उन्होंने खुद ही सीखी? जी, उन्होंने खुद ही सीखी। वो तलमीज़ुर रहमान है ना, ए डिसाइपल ऑफ गॉड। तो मेरे साथ, यानी उसके साथ मेरा और उसका म्यूजिक का टेस्ट आप कह लें कि 90% एक जैसा है। आपका क्या है म्यूजिक का टेस्ट? वही कुछ टर्किश, कुछ अरबिक, कुछ क्लासिक। देखिए, अरबिक गाने तो मैं जिम में सुनता हूँ, मैं हेडफोन लगाता हूँ। नैंसी अजरम? पता नहीं कौन से गाने हैं। ओके, लो फाई में लगा के। but they're very good for the gym. जी, तो उसमें एक गाना चला था, इंताई। हाँ, वो तो मैंने सुना। इंताई, वो उसको आप देखें, एक जो है ना, वो पता नहीं लॉ स्कूल की ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, उसमें उन्होंने इंताई चलाया हुआ। एक बंदे जिसकी अरबी आती थी, मैं नाम लूं, इब्राहिम सैफुद्दीन साहब का, वो भी अरबी जानते हैं। उसे कह लेंगे ये जो है ब्रेकअप सॉन्ग्स कौन चलाता है? मैंने कहा उनको ये पता नहीं कि ब्रेकअप सॉन्ग है, उनको तो ये भी नहीं पता अरबी है। वो पता चल रहा है, वो मेलोडी अच्छी है तो सुनते रहते हैं। हाँ, वो लो फाई में चलाया हुआ उन्होंने। और वो फारसी गाने भी सुनते हैं? फारसी गाने भी वो तो आपको समझ भी आते होंगे। हाँ, तो उसमें मतलब पर्शियन लिटरेचर और उर्दू में, यानी हमारे अगर लॉ स्टूडेंट्स है खुसूसन, ओरेटरी स्किल्स आपकी, बार का जो आप कोर्स करते हैं उसमें डिनर के अलावा क्या चीज सीखते हैं, बताएं आप? डिनर के अलावा विनर चिकन डिनर, आर्गुमेंट्स प्रोबेबली। और उस आर्गुमेंट्स में आप ये चीज ओरेटरी स्किल्स आप अपने आप को किस शाइस्तगी से, आप जज साहब को ये कह रहे हैं कि सर जो मेरी मारूजात हैं वो ठीक हैं, और प्लीज इसको सही से पढ़ें क्योंकि आपको नजर नहीं आ रहा। उसी को आप गौर से कहना चाहें तो, इफ माय लॉर्ड मे काइंडली टर्न टू पेज नंबर 394। So और हम प्रोफेसर स्नेप बन गए। How you deliver it? It's how you deliver it, right? This is how we deliver it. एक मैंने इसकी नुआंसेस जो हैं वो लिटरेचर की पढ़ के आप ये सीखते हैं कि लिटरेचर में अपनी बात को कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए। और मैं अब मतलब You have a word for every expression. Yes, we have a word for every expression. और उसकी बात मतलब लिटरेचर की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि how to contain yourself and how to express yourself without even expressing yourself. With subtle words, right? Yes, subtle words है ना, in the garb of literature. सर ये तो शेर है। अब देखिए ना, मुझे जो सबसे अच्छा वाकया लगा वो है इंडिया की पार्लियामेंट में मनमोहन सिंह जिस वक्त प्रीमियर थे, तो एक सुषमा स्वराज, वो उनसे उनकी कोई झड़प हुई ना फ्लोर ऑफ द हाउस पर, तो सुषमा जी ने कुछ बात कह दी और वो बैठ गई। उसके बाद वो गुस्से में थी। मनमोहन सिंह साहब उठे और उन्होंने कहा कि इकबाल का शेर पढ़ा, गलत पढ़ा था उन्होंने, लेकिन सही मैं पढ़ देता हूँ। उन्होंने कहा, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। तो आप बताइए कि जो एक सर्टन फिजा बनी हुई थी ना, सब हंसने लगे। ये होता है, दिस इज व्हाट लिटरेचर डज। प्लस ये SCMR से मैं कुछ पढ़ रहा था, मुझे उसका ईयर याद नहीं आ रहा, आई गेस 2020 है या 2019 था, सही किसी को याद है तो बता दे। वो था कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में कोई कुछ और बात कर रहा था, कोई कुछ और बात कर रहा था, तो ऑनरेबल जज ने बात कही कि जनाब कैफ, ये दिल्ली है मीर गालिब की, यहाँ किसी की तरफदारियां नहीं चलती, कम टू द पॉइंट। जज साहब ने कहा। तो यार बेंच अगर ऐसी बातें कर रहा है, गुलफशानी हो रही है, तो आई एम अप फॉर द गेम। Yeah, I mean, sign me up.
टेक माय मनी। बट डू वी नीड टू शट अप? बट देखिए तलफ्फुज भी तो बड़ा, आपका माशा अच्छा है ना, तलफ्फुज बड़ा तो काउंट तलफ्फुज करता है, किसका, देखिए बड़ा तलफ्फुज काउंट करता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ और बहुत यानी सीखने की है, वो ये कि उर्दू जबान के जितने बड़े शायर हैं वो नेटिव उनकी जबान उर्दू नहीं रही। जोश अली आबादी साहब जो थे वो अफरीदी पठान थे और उनके दादा हगा दगा करके पश्तो बोलते थे। अहमद फराज, दीगर आप शुअरा के नाम लीजिए, वो जरूरी नहीं है कि जबान आपकी घर की लौंडी हो। शशि थरूर, आप बताएंगे शशि थरूर अंग्रेज हैं? नहीं, मुझे नहीं पता कहते हैं पार्डन माय रिकैल्सिट्रेंस। और यानी जिस तरीके से शशि थरूर बात करते हैं, शशि थरूर जो है वो स्पीकर ऑफ द हाउस को भी जो वो जाके उसकी तलफ्फुज ठीक करवा सकता है। देखिए हमारी जनरेशन, आप, मैं ये नहीं कर रहा, आप ज्यादा बड़े उम्र में, लेकिन अब तो आपने बोल दिया भाई, बस देखना हमारी मैं इससे इतना बड़ा नहीं हूँ, ये मजाक कर रहा है। हमारी जनरेशन में देखें उर्दू पे इतना जोर नहीं है। ओ लेवल्स में पढ़ते हैं, ए लेवल्स में इश्क पर optional जोर होती है। नहीं है, ये वो आतिश गालिब जो लगाए न लगे और बुझाए वो न जाए बुझे। ना मुझे। तो आपको आती तो है, हमने दीवाने गालिब पढ़ने की कोशिश की थी, और हम दीवाने हो गए थे। समझ नहीं आई हमें। मुझसे इंसाफ की उम्मीद न रख ऐ साइल, जिस अदालत का मैं काजी हूँ वो दीवानी है। वो तो हमारी अदालत की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन तो दीवानी और दीवानी और दीवानी आई मस्तानी मीन है। दीवानी और नो बाजीराव हो गया। दीवानी अदालत से मुराद है कि सिविल है, और फौजदारी अदालत से मुराद है क्रिमिनल कोर्ट। इस Criminal पे court। एक गालिब का शेर भी है, फिर हुआ, ये देखें, ये उम्र का नहीं। तकाजा है ये। नहीं 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 नहीं, अरे यार, फिर खुला दफ्तरे अदालत नाज, गर्म बाजार फौजदारी है। वाह, मुझे नहीं पता था ये गालिब का है। हाँ, वाकई फिर खुला दफ्तरे अदालत नाज, गर्म बाजार फौजदारी है। गालिब चौसर खेलने के जुर्म में अंदर भी रहे 6 महीने। मजिस्ट्रेट ने उनको 500 रुपया जुर्माना भी किया था, और गालिब को इस बात पे शर्म रही कि उनको जो है वो इतने सीनियर सिटीजन और इतने एक ल्यूमिनरी थी सोसाइटी के, उनको गिरफ्तार किया गया। नसीरुद्दीन शाह साहब ने एक्टिंग की थी ना, जी, गालिब फिल्म देखी गालिब आपने? गालिब फिल्म देखी आपने? उसमें एक उन्होंने बड़ा, उसमें तो नहीं था बट बिहाइंड द सीन्स का एक यूट्यूब क्लिप था नसीरुद्दीन शाह साहब का, कि गालिब एक दफा बैठे हुए आम खा रहे थे। हाँ, गधे आम नहीं खाते। गधे ही नहीं खाते जी, तो गधे ये ही नहीं खाते। मैं ये समझता हूँ कि अशार और अदब को पढ़ने से आपके अंदर खुद भी टॉलरेंस आती है। और आप देखिए, मतलब सबसे ज्यादा हम जब शुरू करते हैं पढ़ना, तो यानी हम मुसलमान हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ना शुरू करें, मुसलमान हम, यानी ये पाकिस्तान की वैसे एक तो अच्छी बात है ना कि आप अदब सीखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा पढ़ते हैं। आप कुरान को पढ़िए, और कुरान को यानी अगर जिस नियत से पढ़ेंगे उस नियत से आपको जो है ना वो कुछ गेन करेंगे। तर्जुमा बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लस आपकी जो रेटरिक है ना, मैं समझता हूँ कि जो शख्स रेटरिक सीखना उसको चाहता है सीखना, वो कुरान को पढ़े। कुरान में जो है ना, एक देखिए कि अल्फाज हैं, उन एस्थेटिक्स जो है ना, अल्फाज, हर अल्फाज जो है वो बड़ा स्पेसिफिकली चुना गया है, उसी मैसेज के लिए। स्पेसिफिकली चुना गया है। और रेटरी स्किल्स, ये आपके ख्याल में, क्योंकि आप माशाल्लाह अच्छी प्रैक्टिस है आपकी, आप बताइएगा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप प्लीज बहुत बुरी प्रैक्टिस है भाई इसकी। चलो, बहुत ही जो है ना वो डब्बा गोला है। आजकल घर पे बैठा हुआ है। लेट मी स्पिल सम टी फॉर यू व्हाइल आई ड्रिंक इट। for more tea please purchase the full version, या trial version। ओनली फैंस तो नहीं है भाई ये तुम्हारा? देखें, हम अभी तक उस पे आए नहीं हैं। अच्छा, अब as of वरना तो yet we are not there। बोलोगे यहाँ से सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं मिल रहे तो मैं वहां पे अपलोड सर करूंगा। देखिए, morality is subjective। मैंने कब, morality is very subjective। देखें, आपके लिए जो चीज अच्छी है वो मेरे लिए अच्छी नहीं होगी, जो आपके लिए बुरी है वो मेरे लिए अच्छी होगी। जैसे तुम्हारी कॉफी बहुत बुरी है। कॉफी बुरी है? हाँ, इंस्टेंट कॉफी है। तो हम चाय वाले हैं, देखें। तो मुझे चाय बना के तो पिला दो। आपने कहा, मैंने कहा कॉफी पिलाता हूँ, आपने कहा पिलाएं, मैंने कहा तो ठीक है। भाई, तो ये शर्मा हुजूरी में ही हमने आपसे बात कही। हम चाय पीते हैं वो दूध पत्ती वाली, वो भी हम गधा आपको पिलाएंगे। गधा समझ के वो चुप था, मेरी जो शामत आई, बढ़ा वो बढ़ के कदम मैंने पास मां के लिए। मुझे समझ नहीं आया यार। मुझे भी नहीं आया, इसलिए लेकिन आगे मुझे बढ़ पता है रहे आपको याद कैसे रहते हैं, हमें तो याद नहीं रहते। हैं। यार एकदम बहुत अच्छी, मतलब मुझे मेमोरी मास्टर इज वेरी शार्प, यू रिमेंबर स्टफ। लेकिन एक बात है, बात ये है कि मुझे ना हमेशा से एक एस्केपिस्ट रहा मैं, और जिसमें यानी हैरी पॉटर हमारी जनरेशन के लिए जो है ना सबसे बड़ा, आप कह लें, एक मोमेंट ऑफ ट्रूथ है। एंड व्हेन इट कम्स टू इमेजिनेशन, व्हेन इट कम्स टू इमेजिनेशन, व्हेन इट कम्स टू escaping from the real world, हमेशा से हमने पनाह तलाश की किताबों में और ड्रामों में, फिल्मों में, लिटरेचर में, आर्ट्स में, और
हाँ, बाय द वे एक कासाब्लांका में हमारा शोकेस भी हुआ एक देखा मैंने, आपने लगाया था। जी मैं वो आपने लगाया था। रूफ फर्रुजात की एक नज्म है आई पिटी द गार्डन के नाम से, जिसका असल टाइटल था दिलम बराई बागचे मी सुजद, यानी बगीचे के लिए दिल जल रहा है। उसका मंजूम तर्जुमा मैंने उर्दू में किया था, वो छपा था। और वो अभी रिसेंटली छपा था। जी वो रिसेंटली वो छपा मैंने था। देखा था, जी उसमें हाँ, सेकंड या थर्ड नाम था आपका। जी क्या सर बात है, क्या क्या सर क्या सर बात हम फॉलोअर है आदाब सर, हम आदाब फैन है सर आपके। अच्छी बात है। मैं ये चीज पता है कब होती है, अभी रिसेंटली मेरी माँ का इंतकाल हुआ है और मैं उसके ट्रॉमा में अभी तक हूँ, यानी वाकई में मुझसे 2 हफ्ते पुरानी बात है। अब एक पूरा मंथ महीना। एंड 5 डेज, 20 दिसंबर को इंतकाल हुआ था उनका 12:28 पर। मुझे जो उनकी याद आती है ना, ऐसे तड़प के आती है याद के ना, आप कहते हैं कि आउट ऑफ थिन एयर आप हाथ ऐसे बुलंद करें और उनको जो है ना हाथ थाम लें, या मेरा दिल चाहता है कि आप उनके पास जो है ना जल्दी से रिश्ता ही ऐसा है ना, चले असल में जाएं, रिश्ता यानी ही दिल ऐसा है। फटा जाता है। अब लेकिन उसमें मुझे बात पता है क्यों समझ में आ रही है, मैं समझता हूँ कि ये थेरेप्यूटिक बात है कि उनके लिए कुछ लिखूं, उनकी कहते हैं ना कैरेक्टर स्केच उनका लिखूं मैं उनके बारे में, ताकि लोगों को बताऊं कि मेरी आप माँ किताब कैसी क्यों थी। नहीं लिखते वैसे? किस पर? जनरली ओवरऑल your mother can be one of the chapters of the book obviously, but why don't you write a book? माशाल्लाह आपकी इतनी नॉलेज है, आप you write well, you speak well, why don't you write a book? यहाँ पे देखें क्या हमारे पास अभी जो कैलिबर है local authors पे, no offense, but it's not a good caliber. But offense has been taken, sir. Sir, You're but why out. don't you write a book? I think you would write a very good book. I would read it definitely. अगर अंग्रेजी में होगी तो। Okay. अंग्रेजी में लिख देते हैं उसके, शमसुर रहमान फारूकी साहब की तरह उन्होंने लिखा। अंग्रेजी में लिखा। उनकी किताब आपने पढ़ी मैंने शमसुर नहीं रहमान पढ़ी, फारूकी? मैंने शमसुर रहमान फारूकी खुद जो है पोस्ट मास्टर जनरल थे इंडिया के, और उनकी जो बेटी है महर अफशा फारूकी वो प्रोफेसर है इंग्लिश लिटरेचर की। तो वो जो किताब वो लिखते थे वो उनकी बेटी तर्जुमा करके छाप देती थी और बहुत अच्छी थी। सर मैं किताबें पढ़ता हूँ आजकल बलूचिस्तान पे, और वो मिलती नहीं है मार्केट में, वो बैन है। शेरबाज खान मज़ारी की आपने फिर पढ़ी है? नहीं, मेरे पास 3 किताबें हैं बलूचिस्तान पे। मेरे पास 3 किताबें हैं। इनसाइड बलूचिस्तान एक किताब का नाम, दूसरी का है बलूचिस्तान समथिंग एंड देयर इज अनदर, सो आई हैव 3 बुक्स। अच्छा, शेरबाज खान मज़ारी की किताब है, आई गेस उसका नाम है पाकिस्तान अ ड्रीम गॉन सावर, वो पढ़िएगा, you'd love it. Okay, does it have aspects of Balochistan in it? Mazari Saab is from Balochistan. Sir, I don't know. I haven't read the book. I don't know the gentleman as well. Okay, तो वो एक सीजन देखिए आप पढ़े लिखे इंसान हैं, हम तो सर बस अरे आप उस्ताद हैं हमारे। आप ऐसी बातें नहीं करें, मैं उठ के चला जाऊंगा आपके पॉडकास्ट से। आप उस्ताद हैं हमारे, आप हमारे उस्ताद हैं, हम आपसे सीखते हैं। तो आप मेरे भाई, मैं जिस वक्त अभी पब्लिक में पढ़ाने के लिए आया था उस वक्त ये ग्रेजुएट हो रहे थे, बस आखिरी के 2-3 महीने थे। मुझे इस पे याद है, इसके बाल बड़े थे उस वक्त, उचक उचक के जो है वो झांक रहा था स्टाफ रूम में, और वो इसकी वो मुझे झलक याद है। फिर बाद में 4-5 साल बाद आया कहेंगे हेलो कैसे हैं आप। कोर्ट में मुलाकात हुई थी। कोर्ट में मुलाकात हुई थी, और उससे पहले वहाँ एक जो है वो जो फोकस ग्रुप था उसमें फोकस ग्रुप था, करेक्ट। आपने कहा आपने मुझे पहचाना, मैं सुनैन, फिर मुझे याद आया, अच्छा या आई डू रिमेंबर नाउ। आप अभी तो उतनी जगहों पे पढ़ा रहे हैं ना माशाल्लाह, यू आर टीचिंग इन अ कपल ऑफ प्लेसेस। हाँ, पढ़ाने, ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं। जी पढ़ा भी रहे हैं, और वहाँ पे ट्रेनिंग्स वगैरह भी चल रही है, लेकिन ये चीज और बेहतर हो सकती है। पता है अभी NICs यहाँ पे इंक्यूबेशन, एक जो है ना ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक, पहले लैब्स बनी थे, यूनिवर्सिटीज को ग्रांट्स मिलती थी, लेकिन पाकिस्तान का एक डिलेमा ये है कि 15-20 साल बाद एक आइडिया पिट जाता है ना, तो वो वर्न आउट टेक्नोलॉजी और आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स आपके आते हैं, ताकि आप उसको जो है ना वो माइक्रोवेव करके दोबारा वापस वही बेचते हैं। बेचे नहीं, खा लें, खुद कंज्यूम करते हैं और हम समझते हैं कि बहुत अच्छे चल रहे हैं। जैसे आजकल की दुनिया, जो आजकल हमारे सस्ते मुहक्किकीन नीचे को उस पर बहस कर रहे होते हैं, और 40 साल या 30 साल पहले वो कॉन्सेप्ट डिस्कार्ड भी हो चुका है। सही है, खुसूसन जर्मन फिलोसॉफिकल वर्ल्ड में वो कहते हैं यार ये अब इन पे हम क्या बात करें, जो पोस्ट मॉडर्न जितने राइटर्स हैं या जितने थिंकर्स हैं उनकी बात करते हैं, वो नए कॉन्सेप्ट है, और हम अभी तक इसी पे अटके हुए हैं, 10 पेग ज़ाराथुस्त्रा वगैरह वगैरह, ताकि ये बात बताए ना। वो एक साहिब है, वो बात करते हैं, उन पे मीम भी बनी थी, how to talk on a book you've just read. Yeah. But you see, isn't it important to read them as well, because they were the foundations. You can be, and then you move on. मेरे एक दोस्त है और वो इंक्यूबेशन सेंटर में मैनेजर हैं, और उनको मैं बतौर सेज उनकी इज्जत करता हूँ। 1-1.5 महीने जैसे मैं आपकी इज्जत करता हूँ। अरे बतौर सेज। That was a clear joke. No sir. Offense no sir, not at all. 1-1.5 महीने, हर 1-1.5 महीने में मुलाकात नहीं होती, तो मैं उनसे मिलने जाता हूँ। वो मुझसे एक बात कहते थे कि Jack of all trades, master of none is still better than master of one. और ये बात लॉ में बहुत अप्लाई की जाती है बात, कि हम यहाँ पर ना सूट्स देख के बच्चे बड़े होते हैं हमारे यहाँ ना,
और उनके नजदीक डोना और हावी और उनको लगता है कि माइक हमारा सिस्टम ऐसा ही है, ऐसी पीपल आर सिस्टम है दिस और प्रिटी। लुईस लेट की तरह है। इस तरीके की नहीं है भाई। ये एक जो बुटीक कह लें आप या लॉ फर्म कह लें आप या लॉ चेम्बर्स कह लें, यहाँ पे वो ब्रिटिश कन्वेंशन पे चलते हैं और बच्चे इसी से बाहर नहीं आते कि यार यानी मैंने लोगों को हाई कोर्ट में इस तरीके से चलते हुए देखा है जैसे उनको ना अलादीन की मैजिक कारपेट पे होना चाहिए था और नौकर के नौकर का नौकर आके उनको उठा ले। भाई अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको हमेशा फाइलें भी उठानी है, किताबें फाइलें भी उठानी उठानी है। है, मेरे नजदीक हाँ ब्रांचेस में जाना है। देखें, हम एक मैंने बात की थी वो ऑफेंसिव नहीं थी, लेकिन जो है ना उसको कोई ऐसा समझ सकता है कि आप किसी को चैलेंज कर रहे हैं इन योर फेस। जब प्रैक्टिस मैंने शुरू की तो मैंने ये बात कही कि यार प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आपके सर पे किताबें लाद दी जाएं। तो जब बैठे हुए थे वो एक वकील साहब की बेटी थे, तो उन्होंने मुझसे कहा चश्मा ऐसे करके, तो आपके ख्याल में क्या फाइलें उठाना नहीं चाहिए? हमने कहा कस्बे फैज भी तो करना चाहिए सर। कुरान में आयत है एक, कमसल हिमार यहमिलु अस्फारा। उलमा पर जो कि सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं और आर्गुमेंटेटिव हैं और वो हक पर ईमान नहीं लाते, उनके बारे में कहा गया कि वो उन गधों की तरह है जिनके ऊपर किताबें लदी हुई हैं। इसका मतलब है कि गधे पे अगर आप जितनी भी किताबें लाद देंगे वो स्कॉलर थोड़ी बनेगा और जितनी उससे मेहनत कराएंगे वो मसल मैन थोड़ी बनेगा। इसका मतलब ये है कि भाई वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का एक जरिया है, उस पे आप भले जितना भी कुछ जी कर लो। तो ये एक टू वे ट्रैफिक है। स्टूडेंट्स को हर तरीके से अपने आप को इमर्स कर देना चाहिए कि वो सीखने पर ध्यान दें। और यहाँ पे सीखने से मुराद ये है कि स्लीपलेस नाइट्स भी हैं और आप चैलेंज समझे ना, हर दिन एक नया चैलेंज होता है कि फाइल भी पढ़नी है, मुझे एसेस भी करना है, मुझे आना भी है। इंस्टेंसेस में अपीयर खुद जी भी होना जी है। एक वो पंजाब बार के एक मेंबर है अहमद कयूम, जो कि किताबों पर तबसरा भी करते हैं और एक लर्नेड मेंबर हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। उन्होंने कहा भाई प्लीज ड्रेस द पार्ट, कम से कम आपको सही कपड़े पहनने पे तो कोई जो है ना वो जुर्माना नहीं लग रहा ना। और लेकिन देखना इस चीज से मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। कल लिंक्डइन पे आया हुआ था एक पोस्ट, एक खातून ने लगाया हुआ था कि अभी जो है उस लिंक्डइन पे जो है वो कभी भरोसा नहीं करे, काफिर होता शमशीर पे करता है भरोसा। लिंक्डइन पे वो आपने उसकी देखी है नायक फिल्म नायक फिल्म देखी है ना, वो जो शिवाजी को सब बनाते थे, एक दिन का सीएम, एक दिन के सीएम वाली, एक दिन सीएम, वो अनिल कपूर। हाँ, अनिल कपूर, वो उसकी एक मीम है, वो उस पे लिखा हुआ है सबके सब सक्सेसफुल है, सबके सब है सक्सेसफुल। सही तो है, लिंक्डइन का यही है, सब एवरीवन इज थ्रिल्ड everybody is, you change a light bulb or you become Mr. Mark Zuckerberg that out of 10 people I was chosen to change the light bulb। तो ये क्या है भाई, डिप्रेशन हो जाएगा। कम ऑन, लिंक्डइन पे तो डिप्रेशन है, ये आप खोलें आपको फेलियर फील होता है जी। फेसबुक से मेरे जितने यानी मुताल्लिकीन या मेरे दोस्त बने हैं, मैं समझता हूँ कि ये सबसे ज्यादा मेरे लिए कामयाब रही है बात मार्केटिंग वाइज भी। आप देखें मुझे जो लोग अप्रोच करते हैं आधे लोग फेसबुक के एक्वेंटेंस। दैट्स एन अनपॉपुलर ओपिनियन, बड़ी अनपॉपुलर बात की आपने। लोग तो बड़ा लिंक्डइन को यूज करते हैं फॉर obtaining clients। लेट मी टेल यू व्हाट, ऐसा नहीं हुआ। मैंने जितने लोगों को मैंने मशवरा दिया कि वो चले जाए काम करने के लिए, यानी बतौर हेड हंटर या बतौर प्रोफेशनल, उनके 2-2.5 लाख फॉलोअर्स हो गए और अभी तक हम जो है ना वो ऐसे ही we are toiling just like that। But I saw this, coming back to the point, I saw this post on LinkedIn जहाँ पे वो बार काउंसिल प्रैक्टिशनर्स एक्ट में लिखा था कि अब अपडेट हुआ है, कोई सेक्शन उसमें नया है कि अब जो है अगर आप ट्रेनी हैं, अगर आपकी अभी आप वकील नहीं बने हैं, आप अभी ग्रेजुएट है, स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, तो आपको काले कोट ग्रे कोट के साथ मरून टाई पहननी है या ऐसा कुछ चेंज हो गया है। और क्या एडम लेविन बन जाएंगे? एडम लेविन, बट यू सी baby I'm praying on you tonight and you down need you alive। Clothes don't do anything for you। I've seen, well they do when they is approaching your you know elections। अभी तो बार काउंसिल के इलेक्शन है इस साल में, इतना हंगामा होगा, फिर हंगामा है क्यों बरपा, फिर क्या क्या है, हाँ थोड़ी सी पीली है, तो उसमें फिर क्या है, आपके हाई कोर्ट के इलेक्शन हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के इलेक्शन की वापस अभी से, और आप बच्चों को कैसे इस्तेमाल करते हैं? आप कहते हैं यार एक प्लेट बिरयानी मोमिन की निशानी आजा भाई हलता हलूं। हाँ सही बात है, सही गाल है कहने वाला था, सही बात है। इलेक्शंस अभी यंग बच्चे आएंगे या बच्चों को, आपको पता है एक और अलार्मिंग बात है, जरा गौर से इस बात पे मतलब इसको नोट कीजिएगा। आप जाइए, यानी एक आप सूडो मेंटोर या सूडो गुरुज जिनकी आप बात करें, ये लोग अब देखें एक शॉर्ट फॉर्मूला भी तैयार हो रहा है और बहुत खराब है। सोचिएगा जरा इस एस्पेक्ट से, आपको यानी ये देखिएगा कि लॉयर्स डिनर्स क्यों बुरे लगते हैं, आप बताएं। एनुअल लॉ डिनर वो तो आप कह रहे हैं कि एनुअल डिनर ना, लेकिन आप मुझे बात दीजिएगा, फ्रेंड्स ऑफ मिस्टर XYZ इनवाइट यू इन द ऑनर ऑफ मिस्टर ABC। क्यों? क्योंकि वो बंदा डायरेक्ट बेनिफिशियरी नहीं हो सकता अपने ही काम का, इसीलिए उसके मैंने थोड़ी बुलाया, मेरे दोस्तों ने बुलाया।
यार और वो खुद ही दोस्त को फोन करता है, यार तूने मेरा डिनर नहीं किया जी यार, कर दे जल्दी से, जो है ना हाँ। एक जो है वो वकीलों का ससुराल है, वो कौन सी जगह है, बारबेक्यू टुनाइट। बारबेक्यू टुनाइट, सही है, सही अल्फाज है, ये नाम आपने रखा है, ये ससुराल ही है वैसे, हर और क्या, कोई उधर होता है, और क्या। हर मैं कोई वहाँ कसम खुदा की मैं कहता हूँ, कोई जो है ना वो हुनरमंद भूखे ना मरी हो, ऐसी कुछ है। सही है, द कारपेंटर। बट एवरीवन इज एट बारबेक्यू टुनाइट, जब भी डिनर होते हैं, लंच होता तो है। क्यों होता है बताओ? अब किसी भी दिन जाएंगे ना, कोई बंदा कहेगा अस्सलाम वालेकुम, मैं जाऊंगा अस्सलाम वालेकुम साहब, आज हमारा डिनर है, डिनर हो आज रहा है, इनको ऑनर में हो रहा है, आपने उनके ऑनर में चीयर्स कर दिया और खाना खाया और चले गए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। कोई मैनिफेस्टो सही है। नहीं, कोई At the end of the day, Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty। had a great fall, will surely have a अभी great क्या fall. चल रहा है, जनवरी एंड हो रहा है, फरवरी से लोग आपसे हाथ मिलाना शुरू हो जाएंगे। जी सर, मैं सिंध बार काउंसिल डिस्ट्रिक्ट ABC में आया हूँ, मुझे XYZ का वोट दिलवा दें। आप वो बंदा आपसे 1 महीना पहले आप उसको जानते भी हो, मुल्ला अहमद हलवाई की मिठाई ले गया आपके पहले, फिर कह देगा सर आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, जाफी साहब वोट दिलवा दें मुझे। प्लीज अच्छा, वोट दिलवा दें। मैं समझता है मुझे, मैं किसको जानता हूँ जो ऐसे समझ रहा है कि हमारे पास इतना बड़ा वोट अरे बैंक है? नहीं, आप लोग, आपके पास अच्छा खासा वोट बैंक है, कौन सा वोट आप बैंक है? छोड़े, आपके पास अच्छा खासा Genie वोट in the बैंक है। bottle। अभी आपने मेतलो साहब को जिताया है, इतना आपका बड़ा वोट बैंक था। मेदलो साहब हमारे, उनकी खुद आए अच्छी थे वो शख्सियत है। पॉडकास्ट पे, इधर आए वो थे वो। जी वो उनकी शख्सियत अच्छी है, वो जीते हैं। हमारे जो दूसरे दोस्त जो कि रनर रहे, उनकी भी शख्सियत बहुत अच्छी है, हसीब जमाली साहब, दोनों अच्छे प्रैक्टिसिंग वकील हैं, और आई विश बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ देम। देखें, ये दोस्तों का इलेक्शन है और वकीलों के इलेक्शन में मुझे बहुत अच्छी बात लगी, यानी इट इज वर्थ कंटेस्टिंग। हाउएवर जो एक ट्रेंड चला है ना, जिसपे हम आपसे अभी बात कर रहे थे भाई, वो ये है कि स्टूडेंट्स को आप इस्तेमाल ना करें, प्लस जो कैंडिडेट्स हैं वो इसको एक पॉन्जी स्कीम ना बनाएं पढ़ाने को। आप बताएं कि क्या मैं आपके सामने गिमिक कर रहा हूं जब आप कह रहे हैं कि मैं पढ़ा रहा हूं, या ये क्या मौसमी बुखार है मेरा कि मुझे पता है कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर ले, थिएट्रिक्स करता हूं कि मैं जो है गैट लॉ गैट की सी लॉ की तैयारी करा रहा हूं, सब आओ तैयारी कर लो। यार ये तो मेरा पैशन है, ये तो मैं कर रहा हूं। कोई भी एक स्टूडेंट हो, एक से ज्यादा स्टूडेंट किसी हो, वोट के लिए नहीं कर रहा, किसी वोट के लिए नहीं कर रहे। हम अगर किसी के लिए वोट मांग रहे हैं तो भाई ये हमारी क्रेडिबिलिटी में इजाफा करती है बात। लेकिन देखिए जाफरी साहब, ये तो आपकी सोच है ना, लोग ऐसे नहीं सोचते। लोग सोचते हैं कि ठीक है अभी इलेक्शन आ रहा है, 15-20 मैंने हाई कोर्ट में ये बात देखा कि चीफ जस्टिस की कोर्ट में जिस दिन वो खाली हो गई, आपको पता है ना कोर्ट्स कैसे चल रहे हैं, कोई कोर्ट खुला हुआ है। अब ये बात अलार्मिंग बात नहीं है, आप बताएं, मैं और आप प्रैक्टिसिंग वकील हैं, इसी यह मैकदा यहाँ सिंध है, कहाँ बात करूं मैं? कराची में प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं क्या लड़काने की बात करूं, लाहौर की बात करूं जाके कि यहाँ क्या हो रहा है? कोर्ट्स का टाइम क्या है जरा ऑर्डिनरीली? सर ये डिबेट आपने करनी है, 8:30 बजे का टाइम है। नहीं, डिबेट नहीं कर रहा मैं बता रहा हूँ। नहीं, मेरा भी यही मसला है जो तो मुझे ये बताइए कि अगर मैं ऑर्डिनरी, अच्छा बात ये एक कोर्ट में एक हिज लॉर्डशिप से लोगों को ये परेशानी है कि वो 8:16 पे बोर्ड शुरू करते हैं और 8:35 पे 40 केसेस डिस्चार्ज कर लेते हैं, उसके बाद वो स्विमिंग करने जाते हैं, गोल्फ खेलने जाते हैं। मुझे क्या पता आप खेलते हैं गोल्फ, मैं तो खेलता नहीं हूँ। गोल्फ खेलने जाते हैं, और दूसरे जो है आप नोट करेंगे उनकी कैडी चलाते हैं, तो वो दूसरे जो है वो आते हैं 10 बजे, अच्छा, और वो उठ जाते हैं 10:30 बजे, फिर वो आते हैं तो 11:30 बजे। पुरसाने हाल क्या है, मैं कुछ केसेस में खुद पिटिशनर रहा हूँ ना, जो पब्लिक इंटरेस्ट के थे, उसमें मुझे कम से कम 4 दफा अर्जेंसी लगानी पड़ी। आप सोचें, वकील होके मैं फ्रस्ट्रेट होते रह गया। मैं क्लाइंट्स को कैसे कायल कर सकता हूँ कि आपकी जो है ना वो अपीलेट साइड पे ओरिजिनल जुरिसडिक्शन बनती है हाई कोर्ट की, तो चलें फाइल करें। जब मैं उससे फीस लूंगा तब तक मैं बहुत एंथुसियास्टिक और कहूंगा कि हाँ भाई काम करा दूंगा, और जब 2 महीने का डिले आएगा तो वो मुझे जैसी गालियां देगा, क्या मैं डिफेंस कर सकता हूँ? लाखों रुपए से अपनी इज्जत बचा सकता हूँ मैं? आप फोन ही नहीं उठाएंगे क्लाइंट का, तो आप बताइए, और वो मुझे महफिल में गालियां देगा तो मैं कैसे डिफेंस कर सकता हूँ अपना? अशार के जरिए? हाँ सही बात है, अशार के जरिए किसे वकील करें, किससे मुंसिफी चाहें? जब ये बात कोर्ट में होती है तो कम से कम हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को वक्त का ही ख्याल रख लेना चाहिए। टाइम इज ऑफ द एसेंस, इज़न्ट इट सर? और आप ये बताएं कि मतलब उन वकला को भी सलाम है कि जो कि आके अपना काम बिला, यानी वकीलों की जानिब से क्या चीज है, वकील जब खड़े होते हैं रोस्टर पर और वो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कर रहे होते हैं, तो वो समझ रहे होते हैं शायद ये फाइल जज साहब ने नहीं पढ़ी, तो आई मे ट्विस्ट एंड टर्न द फैक्ट्स, ठीक है? और ये बात रोजाना होती है, इसीलिए जब आप रिस्पोंडेंट साइड पे होते हैं तो प्लेंटिफ को गौर से सुन रहे होते हैं कि क्या खिचड़ी पका रहा है, या कोई एप्लीकेशन आई हुई है तो आपको पता है ये क्या कर रहा है, ताकि आप कोर्ट को असिस्ट कर सकें, काउंटर कर सकें। ऑन द फ्लिप साइड कोर्ट का क्या काम है भाई, कि वो प्रेजुडिशियल ना हो, पहली बात। लेकिन होता है, जुरैन आएंगे तो मैं कहूंगा हे हाउ डू यू डू मिस्टर निजामानी, आपको क्या चाहिए आज मिस्टर निजामानी, हाउ मे आई हेल्प यू। एक हमारे बड़े मशहूर बैरिस्टर साहब गुजरे हैं जो अब एक बहुत इम्पोर्टेंट सीट पर हैं लोकल गवर्नमेंट में,
तो जिस वक्त वो अपनी वकालत करते थे, वो रोस्टर पर आए और किसी केस में बहुत पैशनेटली वो आर्ग्यू कर रहे थे, तो उनको जज साहब कम से कम ना बस उनको पुचकार रहे थे और वो अपनी सीट से खड़े नहीं हो गए, काम डाउन काम डाउन काम डाउन मिस्टर। और उनको रिलीफ भी मिल गया और उसके बाद जिस बंदे का जेन्युइन केस लगा हुआ था उसको जो है ना तकरीबन डांट के भगा दिया, डिसमिस्ड। यार ये क्या है? तो मेरे साथ हो चुका है, मैं जेन्युइन केस लेके गया था। अरे मिस्टर निजामानी आपको जानते नहीं। अरे नहीं, वो फाइनल आर्गुमेंट्स का केस था। जज साहब ने कहा काउंसिल यू आर वेरी ट्रबलसम। मैंने कहा अभी तो मैंने कुछ बोला भी नहीं है, अभी तो मैं बोलने वाला था। वाह 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 कह रहे वाह, यू आर वेरी ट्रबलसम, आई एम नॉट लिसनिंग टू योर केस टुडे, डिस्चार्ज। क्या बात है। और वो उनके पास बुलबुल गजल सराई आगे हमारे मत कर, सब हमसे सीखते हैं अंदाज गुफ्तगू। हमसे तो सर किसी ने कुछ भी नहीं सीखा, हमें तो किसी ने करके तकरीर भेज दिया। झाड़ी, किसी ने कॉपी फाड़ी। हमें तो उन्होंने भेजा, कह रहे हैं यू आर वेरी ट्रबलसम काउंसिल। आई बोला दैट आई एम सर, मैंने सर इट इज व्हाट इट इज, इट इज व्हाट टेक इट इट और लीव इज, इट सेरा सेरा। कि इट इज व्हाट इट इज, राइट? सो इट्स सैड कि अभी भी ओरिजिनल साइड पे 2 जजेस हैं सिर्फ। अभी फाइनली हायरिंग्स हुई है, जजेस आए हैं वापस। लेकिन देखिए ये भी तो बड़ा हम आपको बताएं जरा। नहीं सर, आप ये सुनिए कितनी अलार्मिंग चीज है। अभी जजेस माशाल्लाह अभी बनेंगे, 12 वैकेंसीज पूरी होंगी। जज बनने की रिक्वायरमेंट सर कोई टेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आ जाओ बैठ जाओ लग जाओ, साड़ी खैर है। देखें वकील बनने के लिए आप क्या क्या, आप 3 साल एलएलबी करते हैं। 1962 में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमलगेट हुआ था पाकिस्तान में, और उसकी जो आप कह लें कि आउटकम था वो ये था कि हाई कोर्ट में भी बहुत सी तैनातियां हुई थी। कुछ जजेस ऐसे आए हाई कोर्ट में जिन्होंने कभी हाई कोर्ट नहीं देखा था। यही है, देखें सिस्टम हमारा अभी जो अदलिया का चल रहा है हमारा सिस्टम, रियासत की ऑब्वियसली जो जिम्मेदारियां हैं वो नहीं निभा रही। रियासत की जिम्मेदारियां क्यों नहीं निभा रही? आप देखिए बतौर शहरी, या चलें उसी बात को कंटिन्यू कर लेते हैं ना, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, मतलब मुझे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में एक बात बहुत अच्छी लगती है, अगर आप फर्म होके कोई वकील कोई बात करता है तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसकी बात सुनता है। लेकिन अगर आप फर्म होके हाई कोर्ट में कोई बात करेंगे, आपका क्या ख्याल है, बात सुनी जाएगी? आपकी बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी। क्या किया आपके साथ वही होगा जो मेरे साथ हुआ था। क्या किया जाएगा? निकाल दिया जाएगा। डिसमिस कर देंगे कम से कम। ये देखिए बदतमीजी करने को तो कोई किसी There is को a नहीं fine line कहता। between बदतमीजी and being stern। जी कि आप अपने पॉइंट पे खड़े रहें और फर्मली स्टेट करें। जी। हम ये ऑब्वियसली नहीं कह रहे ना कि आप बदतमीजी करें। एक वकील साहब बड़े मशहूर थे इस बात में कि वो हाँ में हाँ मिलाते थे। कहने लगे, जज साहब ने अपने कोई ऑबिटर दिया, कहने लगे योर लॉर्डशिप इज एस्ट्यूट एंड द ऑब्जर्वेशन इज रियली करेक्ट। तो उन्होंने कहा इफ आई एम करेक्ट देन इट द मैटर हैज बीन सॉल्व्ड। ओके इसको ऐसे कर, लेट देयर बी। वो कहने लगे सर हाउ नहीं वकील साहब अभी तो आपने कहा है, यानी वो मतलब आपको आर्गुमेंट भी नहीं करने दिया जा रहा है। ये तो बात एक बहुत अलार्मिंगली बहुत ज्यादा जो है ना वो कहते हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड में कन्वर्ट हो रही है। सर आर्गुमेंट सिर्फ होता है इंटरिम ऑर्डर पे, बस इंटरिम ऑर्डर पे होती है पूरी आर्गुमेंट। इंटरिम ऑर्डर ले लिया जाता है, उसके बाद फिर केसेस लगते भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता। तो ये फायदा है इसका, फायदा है आपके? सर ये प्रैक्टिस बनाते हैं हम दोनों, अमीर हो जाएंगे। इंटरिम ऑर्डर की प्रैक्टिस बनाते हैं हम, चलते हैं। लेट द स्टे टू कंटिन्यू सर, स्टे सर, इंटरिम कंटिन्यू करें सर, टिल द नेक्स्ट डेट सर, टिल द नेक्स्ट डेट करें। आपको बस नहीं चल रहा था कि आप दूसरे वकील को मुंह चढ़ाएं। यही है। तो मैं कहता हूं ये प्रैक्टिस चल रही है। और जिसे पिया चाहे वही सुहागन, यानी जिसको स्टे मिल गया वो नाचेगा और जिसको नहीं मिला उसको। आज की सुबह की मैं आपको बात बता रहा हूँ, हमने अच्छा एक और वो यानी हुगरे हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन लेना, दोनों गोल इक्वलाइजर करते ताकि ज्यादा सारी बात आए कि आपने अनबायस्ड बात कही। हमने एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया हुआ है। जो अपोजिंग साइड के काउंसिल हैं उन्होंने मुझे ओपन कोर्ट में थ्रेटन किया ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेस। चलिए उन्होंने कर दिया, ये उनका अखलाक है और उनका काम है, उसको बात को एड्रेस किया जाएगा प्रॉपर फोरम पर। लेकिन जो अलार्मिंग बात है वो साहब सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और माइंड यूजर एंड 3 फोरम पर उन्होंने एक ही बात कही, एक ही बात रट्टा लगा के। जो सिविल केस चल रहा था उसमें ही उन्होंने बात की, जो डोमेस्टिक वायलेंस पिटीशन मैंने फाइल की उसमें बात की, और उन्होंने हमारे खिलाफ सीपी लगा दी और अपने क्लाइंट को लारे लपके दिए, देखो मैं इसको उड़वा दूंगा, देखो मैं इसको उड़वा दूंगा। वो खुद उड़ गई, इट वाज डिसमिस्ड। लेकिन आप ये देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के वकीला भी आ रहे हैं उनकी भी अच्छी तैयारी नहीं है। मेरा जिनसे पाला पड़ा कम से कम उनकी तो नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे उनके मुकाबले में मैं क्या हूँ फला क्या है, लेकिन आप देखें कि क्वालिटी और मयार कहाँ जा रहा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, वी आर नॉट इन द प्रोफेशन ऑफ justice, we are in the profession of law, and law does not equate with justice, does it? That's true.
That's true. Does it? No, it doesn't. That's what I've seen. It doesn't. जी, law, But why isn't this law thing, never equates with justice. sir? Then why isn't this thing being taught in schools, in law schools? Well, उधर तो बता रहे हैं जी आप तो गरीबों की मदद करेंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे. law is the command of the sovereign. और sovereign यहाँ पे आपका एक यहाँ पे छोटा सा कोई गुंडा भी हो सकता है, कोई बड़ा सा वडेरा भी हो सकता है, कोई चौधरी भी, कोई मज़ारे भी. Across the board बात कर रहा हूँ मैं. ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है ना law. ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है. किताबों में अलग है, ग्राउंड रियलिटी अलग है. और हमारे मुल्क जो है इस वक्त जिस डिलेमा का शिकार है, सर बचपन से हम सुन रहे हैं कि मुल्क जो है वो नाजुक मोड़ से गुजर रहा है. अभी ये नाजुक मोड़ इतना शहजाद नोएल ने अपने गानों ये में नाजुक मोड़ इतना रोबस्ट है कि इसकी नजाकत ही खत्म नहीं हो रही है. हम बचपन से सुन रहे हैं सर. नाजुक मोड़ है, डिलेमा है, सब कितने साल हो गए? 76 years. When will this नाजुक मोड़ end? नाजुक मोड़ ends. This cul-de-sac never ends. It doesn't end. It's like so for young people, I think this is a very important thing that you said कि justice और law अलग है भाई. ये इनका कोई काम ही नहीं है इधर. जी, और अगर आप लॉयर बन रहे हैं, यानी एक और प्रैक्टिस आपने देखी, पॉलिटिशियंस क्या एक बच्चा या बच्ची या पोता या पोती लॉयर है, क्योंकि उनको इंटरिम बेल लेनी है और वो पाकिस्तान है, तो सबसे पहले वो पूरी रात में उनकी उसकी तैयारी होती है, सुबह उनको फाइल करवा देते हैं और उनको दोबारा भेज भी देते हैं मुल्क से बाहर. आपकी पॉडकास्ट में देखता रहता हूँ YouTube पे, आप डिफरेंट पॉडकास्ट. हाँ भाई, ऑफ द स्कूल नामी एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है, उसको जरूर देखिए, उसको फॉलो भी कीजिएगा और देखिएगा भी. हमारे दोस्त भी हैं ये, और उसमें भी कुछ पॉडकास्ट होते हैं और लीगल भी हैं उसमें सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं और एथनिक इश्यूज पर भी बात होती है. प्लस ये कि जो फारसी की हमारी पॉडकास्ट हैं, 10 लेक्चर्स हैं प्री रिकॉर्डेड, स्टूडियो रिकॉर्डेड, वो भी मौजूद हैं. टर्किश के भी हैं, आप प्रिज्यूम अरबिक के भी हैं. मैं काम करूंगा ना, आपको बैंक अकाउंट नंबर भेज दूंगा अपना, आपने जो प्रमोशन किया उसके पैसे मेरे अकाउंट में डाल. नहीं, ये नॉन फॉर प्रॉफिट इदारा है भाई. नहीं तो मैं तो प्रॉफिट में बिलीव करता हूँ सिर्फ. आपका इदारा कोई भी हो, मुझे आप पैसे दे दें. आई डोंट केयर. वकील आदमी देखें पैसे के बगैर तो काम नहीं करता. पैसे के बगैर नहीं काम करते, हाँ बिल्कुल नहीं करते. लेकिन देखें, नहीं आई एम जस्ट किडिंग. मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग भी वकालत का पेशा उन्होंने अपनाया है, वो वाकई में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है. मैं बताऊं, नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ. 100 बार जब अकीक कटा तब नहीं हुआ. काम करते करते एक ऐसी सूरत हाल पैदा होती है. मैं क्रॉस रोड्स पर हूँ इस वक्त, कि यानी अभी आपको मैंने बताया जो ट्रेजेडी मेरे घर में हुई, उसके बाद सब पीछे पड़े में कि तुम्हें शादी करनी चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए. पर्सनल लाइफ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ मैं पॉडकास्ट पे? क्योंकि ये सवाल है ना, हम पॉडकास्ट पे बात करने के लिए देखें, रियल इश्यूज पे बात करने के लिए आता है. मैं होलियर देन दाओ बन की बात करूंगा ना, और सोक्रेटिस की बात करूंगा, जियस की बात करूंगा, हरक्यूलियनियम कोई बात होगी, तो इसका फायदा क्या है? उन चीजों के बारे में बात करना चाहें जिनसे मुझे खुद इश्यूज होते थे भाई. मुझे जिन बातों में लगती थी प्रॉब्लम्स, यानी मुझे किसी सीनियर की बात बुरी लगती थी, अगर मेरे पास एसोसिएट्स हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको वैसे ट्रीट ना करूँ, उनको वैसे मैनिपुलेट ना करूँ, और उनको मैं बताऊं. सीखने के लिए जरूरी नहीं कि आप किसी को जलील करें. ये बड़ी बात की आपने. बहुत मेंटरशिप में मैंने पहली और आखिरी बात सीखी कि सिखाने के लिए किसी को जलील नहीं करना आपने, क्योंकि मुझे खुद बात बुरी लगती है कि कोई मुझसे जो है ना वो बदतमीजी करे. ये देखें आपने आपने बड़ी बात की. हमारे पास बहुत ट्रेंड है, आप एसोसिएट रखें, उसको जलील करें, 5-6 साल बेचारे की जिंदगी तबाह कर दो, और तुम्हें सिखा रहे हैं. नहीं, हालांकि हमने जिनके साथ काम किया वो उनके साथ 3-3 घंटे 4-4 घंटे, आपको तो मेरा स्केड्यूल पता है. स्कूल के बाद मैं वहां जाता था काम करने के लिए उस लॉ फर्म में, और 3-3 4-4 घंटे बिल्कुल स्लाउच करके मैं काम कर रहा होता था. यानी हत्ता कि मुझसे कहते थे कि यार चाय समोसे नहीं मंगवाती. मैंने कहता था यार चाय समोसे थोड़ी खाने आया, काम करने आया. लेकिन उससे मैंने सीखा, उनसे मैंने, आप जो तारीफ कर रहे हैं, उनसे मैंने ये सीखा कि एक वकील की क्या पर्सनैलिटी होती है. क्योंकि ही वॉज अ सेप्टेजेनेरियन, 70 के पेटे में थे वकील साहब. नासिर अब्बास रिजवी की बात कर रहा हूँ, खुदा उनको गरीक़े रहमत करे. और उनकी मैंने प्लीडिंग देखी तो जस्टिसेस उनको देखकर इम्प्रेस होते थे. ये उर्दू में बात कर रहे हैं तो प्लीडिंग्स उनकी मैं उनके साथ काम करता था, तो वो प्लीडिंग हाई कोर्ट की भी उर्दू में टाइप करता था. तो वो लिखते थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ द सिंध हाई कोर्ट के लिखते थे, द मेजर मुस्तताब इज्जत माब अली जनाब काजी उल ग़ज़ा सिंध. और ड्राफ्टिंग भी उर्दू में होती है? उर्दू में जी, मुझसे. हाँ, तो उनके लिए मैंने सीखी कि मैं उर्दू में ना फोनेटिक कीबोर्ड डाउनलोड किया, फिर सीखी. उसके बाद मैं करता हूँ आराम से. इंग्लिश में उसके बाद की मैंने. तो ये तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुए फाइलिंग में या जज साहब के सामने पेश करने में, हाई कोर्ट में स्पेशली? ये 2016 की जजमेंट है ना सुप्रीम कोर्ट की. 2016 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट जी, ये कि उर्दू
जो है वो उसका 251 है Yes, आर्टिकल, उसका yes. निफाज होना चाहिए और कोई रोक नहीं और इस सकता। पे कुछ जजमेंट्स हुई भी थी, बिल्कुल उर्दू में होंगी। आई थी, लेकिन तो आई डोंट थिंक इट केप्ट फॉलोड, इतना तो उसमें नहीं हुआ। यही तो रोने की बात है कि वर्नाक्युलर जबान को कैसे समझेंगे जब उनको उर्दू भी नहीं आ रही, अंग्रेजी भी नहीं आ रही, सिंधी कैसे समझ में आएगी? कोई कचहरी थोड़ी है कि आप बैठ के उताक में आप बातें कर रहे हैं और मजाक कर रहे हैं। और हाई कोर्ट पे क्या मसाइल है? हाई कोर्ट के ये मसाइल है कि लोगों को पता है कि रोस्टर कब चेंज होगा, तब लेके जाएंगे हम कब केस, लेके जब रोस्टर जाएंगे। चेंज होगा। जी, दिल के बुझने का और- सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। OS1 कौन है भाई, चलो भाई स्टे जी लेके आए। जी 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 यार, ये वाली डीबी मजे की नहीं है, रुक जाओ जरा। और ये बड़ा प्रेवलेंट है, ये बहुत होता है, बहुत होता है। तो हम उन क्लाइंट को आप बताते हैं कि जी अभी बेंच अच्छी नहीं है, अभी जी, आप रुक जाएं। अगर आप एलिवेट होने वाले होते ना तब मैं बातें नहीं कर रहा होता। देखें आप तो इंशाल्लाह एलिवेट होंगे, आप तो जज बनेंगे। अब तो देखो जो बात बोल दी, देखें अब आप तो बनेंगे जज। an open secret is never a secret। आप ये पॉडकास्ट में तब चलाऊंगा जज बनेंगे। Snippets चलाना। जाफी साहब थैंक यू, हमने वक्त निकाला। आपका भी बहुत शुक्रिया। सर हमारी इज्जत की ममनून। बात है, हमारी इज्जत की बात है। आप पहले भी मैं आपको कहता था कि यू आर अ टीचर इवन टुडे। मुतशक्किर आगा, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे दोस्त हैं। नहीं सर, मेरे लिए इज्जत की बात है, एंड यू विल ऑलवेज बी अ टीचर। आपसे हम बहुत सारी चीजें आप नहीं भी सिखा रहे होते बट हम सीख लेते हैं देख के, बंदे की उठने बैठने की चीजें आप सीखते हैं। तो थैंक यू, इंशाल्लाह आई विल सी यू इन कोर्ट अगेन। I'll see you too, the pleasure is all I will mine। see you in court, inshallah. Thank you.